Hello, my dear teachers, those who are appointed as central superintendent, invigilators, coordinators, assistant superintendent, उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। सीबीएसई टर्म 1 एग्जामिनेशन क्लास 10th 12th 2020 21 22 शुरू हो चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और उसका एक एक्टिविटी शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है कि किस टाइम कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए ड्यूरिंग द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 1। तो इसी से रिलेटेड अगर ये लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। किस टाइम किस समय कितने बजे क्या होना है, कौन सी एक्टिविटी होनी है, पेपर प्रिंटिंग से लेकर के और डिस्पैच ऑफ ओएमआर शीट तक। ये जो सीबीएसई का वेबिनार हुआ था डॉक्टर संयम भारद्वाज, जिसमें खुद इन पॉइंट्स को क्लियर कर रहे थे, वहीं से ये सारे पॉइंट लिए गए हैं जो कि एक्टिविटी शेड्यूल वाली शीट में मैंने बनाए हैं आपकी सुविधा के लिए। आप को ये काफ़ी अच्छी सुविधा देगा एग्ज़ाम को स्मूथली कंडक्ट करने में, टाइमली कंडक्ट करने में। तो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन विद द कंटेंट। एक्टिविटी शीट आइए हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारा कहाँ से काम शुरू होता है। जैसा कि आप जानते हैं, चेकिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, ये 8 बजे से 8:15 जिस दिन भी आपका बोर्ड का पेपर है, ये काम 8 बजे से 8:15 तक क्या करना है आपने। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ओएमआर शीट आप एक दिन पहले भी प्रिंट कर सकते हैं, लॉट्स में प्रिंट होगी और सब्जेक्ट वाइज आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से 8:15 से 8:15 का जो टाइम होगा उसमें आप क्या कर सकते हैं। जो इक्विपमेंट लगे एग्ज़ाम रूम में, कंप्यूटर चल रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर है, इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, A4 साइज़ वाइट पेपर है, स्टेपलर पिन है, या इस तरह के जो भी अरेंजमेंट है, प्रिंटर सही से प्रिंट कर रहा है, एक पेज प्रिंट करके देख लें। तो ऑल दीज हार्डवेयर अरेंजमेंट्स, यू कैन से एसेसरीज, इक्विपमेंट्स जो भी हैं एग्ज़ाम रिलेटेड, वो सारा मुझे चेक कर लेना चाहिए 8 to 8:15। सेकेंड एक्टिविटी आप देख सकते हैं यहाँ पर, OMR शीट पैकेट। ये 8:15 to 8:45 आपको प्रिपेयर रूम वाइज सील्ड पैकेट ऑफ OMR शीट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। रूम वाइज आप क्या कर सकते हैं, OMR शीट जो आपने पिछले दिन प्रिंट की थी और वो पैकेट में है, उसे लेकर के आप उसे रूम वाइज, कितने रूम आपके एग्ज़ाम के हैं, रूम, हर रूम में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उसे आप रूम वाइज बाइफरकेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं और रेडी कर सकते हैं पैकेट्स में डाल के। इसके बाद जो एग्ज़ाम कंट्रोल करने वाला आपका पोर्टल है सीबीएसई का, OECMS, इसमें आप लॉगिन करेंगे 8:50 पर, और 8:50 से 8:55 के बीच में आप लॉग इन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई फॉर डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ उस लिंक से इस पोर्टल के थ्रू आप लॉगिन करके और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें और एक क्वेश्चन पेपर उसका प्रिंट कर लें। इंग्लिश वर्जन प्रिंट कर लें क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम, और बाद में आप हिंदी मीडियम भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए ज़रूरत पड़े तो उसको हिंदी मीडियम भी निकाला जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है। जिस मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं वो आप पहले निकाल लें, और गिने चुने बच्चे दूसरे मीडियम में ज़्यादातर होते हैं तो उसके लिए आप बाद में निकाल सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर कर सकते हैं। प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर, प्रिंटिंग ऑफ एंड प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सेट वाइज क्वेश्चन पेपर आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार कर सकते हैं 9 to 9:45 AM। इसके बाद ओपनिंग ऑफ OMR सील्ड पैकेट। ओपन द सील्ड पैकेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ OMR शीट टू द कैंडिडेट्स। ये जो पॉइंट है 9:45 से 9:55 के बीच का, इसमें मुझे लगता है एज पर माय नॉलेज एंड व्यू थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सा है। ये वहाँ पर एक्टिविटी इसमें लिखा हुआ था जो
वेबिनार में स्लाइड दिखाई गई थी सीबीएसई के द्वारा। ओपन द सील्ड पैकेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओएमआर शीट्स टू द कैंडिडेट। तो जो सील्ड पैकेट आपने यहाँ पर तो क्या है, प्रिपेयर रूम वाइज सील्ड पैकेट, इसे आपको ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर नहीं है। मुझे लगता है कि ये रूम वाइज अभी, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम तो है नहीं, 9:45 टू 9:55 अभी स्टूडेंट्स तो आए नहीं है क्लास में, तो ये लगता है कि बस ये रूम वाइज आपको इन पैकेट्स जो मेन आपने पहले पिछले दिन प्रिंट की थी वो एमआर शीट, उसे ओपन करके रूम वाइज उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रूम वाइज उसे लगाने के लिए, अलॉट करने के लिए पैकेट्स में डालना होगा। रूम वाइज मटेरियल, रूम वाइज सील्ड पैकेट ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड ओएमआरस बी सेंट टू द रूम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द कैंडिडेट। अब यहाँ से आपकी जो रूम वाइज ओएमआर शीट जो है उस पार्टिकुलर रूम में भेजी जाएगी जहाँ पर इन्विजिलेटर ऑलरेडी होगा। 10 बजे से 10:10 के बीच में ये काम हो जाना चाहिए और सभी इन्विजिलेटर इस बीच में अपने रूम में पहुँच चुके हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो मटेरियल आप भेज रहे हैं, हर रूम का पैकेट, ये जो हेल्पिंग स्टाफ है उसके थ्रू, जो भी इस काम के लिए अलॉट किया गया होगा उसके थ्रू आपको हर रूम में ये मटेरियल पहुँचाना है। एंट्री ऑफ कैंडिडेट, इसी बीच एंट्री इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर बाय द कैंडिडेट। 9:45 से 10:45 एग्जामिनेशन सेंटर पर बच्चे आना चालू हो जाएंगे। सेंटर का मतलब स्कूल प्रीमिसेस में, और एग्ज़ाम रूम में बच्चों को आने के लिए अलाउ करना है 10:30 से 10:45। वैसे ज़्यादातर 10:45 पर एंट्री की जा रही है, तो रूम में बच्चे जाते हैं 10:45 पर। तो ज़्यादा बच्चे हैं तो आप थोड़ा 5-7 मिनट पहले उनको अलाउ कर सकते हैं रूम में भेजने के लिए। कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं, सिस्टमेटिक ऑपरेशन प्रोसीजर एसओपीज़ को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइज करके प्रॉपरली बच्चों को रूम की तरफ प्रोसीड कराना है, भेजना है। स्टार्ट द एंट्री ऑफ कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन रूम। 10:45 पर लास्ट एंट्री होनी चाहिए, लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर, इन द एग्जामिनेशन रूम 10:45। इसके बाद है प्री पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले 10:45 से 11 बजे तक चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स बाय द असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, जो उस रूम में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट इन्विजिलेटर्स रखे गए हैं उनके द्वारा एडमिट कार्ड की चेकिंग। अनाउंसमेंट टू इंश्योर दैट कैंडिडेट हैव ऑक्यूपाइड करेक्ट सीट ओनली, जो उनकी सीटिंग प्लेस है जहाँ पर उनका रोल नंबर लिखा हुआ है या स्लिप चिपकाई हुई है जिस टेबल पर, वहीं पर वो बैठे हुए हैं या कहीं और। इट शुड बी इंश्योर्ड बाय द असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट्स। चेक वेदर दे हैव एनी बेयर्ड आइटम, और ये भी चेक करना है कि क्या उनके पास कोई ऑब्जेक्शनेबल आइटम तो नहीं है या कोई अनफेयर मीन्स मटेरियल तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने का टाइम होगा 10:45 से 11 बजे तक। अब चेकिंग हो गई, इसके बाद ओपनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर पैकेट। क्वेश्चन पेपर का पैकेट आपके पास है, आप उसको खोलेंगे। जो भी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट या इन्विजिलेटर वहाँ पर अलॉट किया गया है, अलोकेट किया गया है। ओपनिंग ऑफ पैकेट ऑफ क्वेश्चन पेपर इन एग्जामिनेशन रूम 11 से 11:10 के बीच में उसे खोलना है, लगाना है सही से सीरियल ऑर्डर में, रोल नंबर वाइज। क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आ जाता है। 11 बजे से 11:10 तक ये काम हो जाना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि 11:05 से 11:10 तक मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा, केवल 5 मिनट के अंतराल चाहिए, तो आप 11:05 से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं 11 से हमें 11:10 तक पूरा टाइम लग जाएगा, तो आप दे सकते हैं प्रॉपरली आराम से, क्योंकि 11:10 से 11:30 का रीडिंग टाइम बच्चों को अलॉट किया गया है। तो जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओएमआर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके बाद रीडिंग टाइम बच्चों का है, रीडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर बाय कैंडिडेट 11:10 से 11:30 तक। ठीक है, और 11:30 पर आपको क्या करना है, एग्ज़ाम शुरू होता है, एग्ज़ाम बिगिंस एट 11:30। 11:30 पर आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, यानी ओएमआर शीट भी आपको देनी है, लेकिन उस पर ये ध्यान रखना है कि कोई बच्चा शुरू में ही एनसर्कल ना करने लगे, लिखने ना लगे। वो 11:30 से ही ओएमआर शीट में राइटिंग चालू होनी चाहिए।
या जिस तरह का सेंट्रल सुपरिटेंडेंट आपको गाइडलाइन देता है कि भाई OMR शीट को केवल रीडिंग टाइम ओवर होने से 5 मिनट पहले दीजिए तो आप 5 मिनट पहले दीजिए। अगर कहा जाता है कि ये इट विल डिपेंड अपॉन द सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, यहाँ पर इसके लिए कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ था कोई पॉइंट, तो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, क्योंकि 11:10 से और 11:30 तक रीडिंग टाइम है और 11:30 से पेपर शुरू हो जाएगा। तो OMR शीट आप 11:25 पर भी दे सकते हैं, 11:30 पर भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा एंट्रीज नहीं है। क्वेश्चन पेपर का सेट लिखना है और नीचे डिक्लेरेशन करके साइन करना होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सेंट्रल सुपरिटेंडेंट। यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। कब कहा जाता है OMR शीट और देने के लिए। पेपर तो ठीक है 11:10 पर आप बच्चों के हाथ में होना चाहिए, 11:10 से 11:30 तक का उनका रीडिंग टाइम होगा। अच्छा ठीक है, एग्जाम कमेंस हो गया 11:30 पर। रिटर्न ऑफ अनयूज्ड क्वेश्चन पेपर इनवेलप्स बाय द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एंड सेंट्रल सुपरिटेंडेंट। आप जो भी अनयूज्ड क्वेश्चन पेपर है या इनवेलप है या OMRs हैं, वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को रिटर्न करेगा। उसके लिए जो भी प्रोविज़न आपका स्कूल करता है कि कोई कलेक्ट करने के लिए गेट पर आएगा और वहाँ से वो कलेक्ट करके ले जाएगा, तो वैसा ही आपको फॉलो करना है। 11:30 पर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ एब्सेंटीज की सीट पर क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है उसी सीक्वेंस में, तो उसको आपको क्वेश्चन पेपर एब्सेंटीज कैंडिडेट का कलेक्ट करना है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उसे कलेक्ट करेगा और उसे अपने पास रखेगा 11:30 पर, ठीक है। और सीलिंग ऑफ अनयूज्ड क्वेश्चन पेपर, सीलिंग ऑफ अनयूज्ड क्वेश्चन पेपर पैकेट रिसीव्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन रूम बाय द CS। अब ये CS के पास हमें रिटर्न करना पड़ेगा जो अनयूज्ड या एब्सेंटीज का जो भी क्वेश्चन पेपर है जो आपने वहाँ से कलेक्ट किया है, वो 11:45 तक सेंट्रल सुपरिटेंडेंट यानी एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम में पहुँच जाना चाहिए। उसका भी कलेक्शन कोई कलेक्शन स्टाफ के थ्रू किया जाएगा और उसकी सीलिंग वगैरह करेंगे, वो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की देख रेख में होगा, उनका काम है। क्लोजिंग एग्ज़ाम रूम डोर्स, अब आपका जो बच्चे पेपर कर रहे हैं 11:45 11:30 से पेपर चालू हो गया और पेपर चल रहा है और सारी क्वेश्चंस बच्चे करते हुए अब जो है 12:50 हो गया है, यानी कि 10 मिनट बचा हुआ है एग्ज़ाम ओवर होने में। तो 10 मिनट पहले हमें क्या करना है, जो भी इन्विजिलेटर्स हैं वो क्या करेंगे, एग्ज़ामिनेशन रूम को के डोर को क्लोज कर लेंगे। इसके बाद एग्ज़ाम कंक्लूड होता है 10 मिनट बाद 1 बजे। इसमें आपको कलेक्शन ऑफ OMRs फ्रॉम कैंडिडेट से आप OMR कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्शन ऑफ OMRs इन CS रूम, और CS रूम में सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के रूम में एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम में कह लीजिए, वहाँ पर इसका OMRs का कलेक्शन रूम वाइज चालू हो जाएगा। 1 बजे के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, बच्चों के डिस्पर्सल के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। बच्चों को डिस्पर्स कराने के बाद ही सिस्टमेटिकली जब बच्चे लाइन में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाहर निकल जाएं, और तब हमारा जो OMR है वो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को हैंड ओवर करेगा इन्विजिलेटर या कह लीजिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ठीक है। आई थिंक जो इन्विजिलेटर है वही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, यस। फिर भी मैं इन्विजिलेटर ही यहाँ पर कहूँगा जो भी एग्ज़ाम रूम में इन्विजिलेशन कर रहा है ड्यूटी। आंसर की, अब वहाँ कंप्यूटर टीचर जो एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम में है वो क्या करेगा, 1:30 बजे उसका काम है कि वो आंसर की डाउनलोड कर ले और हैंड ओवर OMR कब, 1:30 से 1:45 तक CS सेंट्रल सुपरिटेंडेंट विल हैंड ओवर पैकेट ऑफ OMR टू द ऑब्जर्वर एंड इवेल्युएटर्स। तो ये ऑब्जर्वर की देख रेख में ही सारा एग्ज़ाम चल रहा है, हर जगह ऑब्जर्वर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि वो उसकी ही देख रेख में पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अंडर द सुपरविजन ऑफ दीज टू अथॉरिटीज़
एग्जामिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द सेंटर। तो ये उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। ऑब्जर्वर से OMRs CS सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट से OMRs ऑब्जर्वर के थ्रू इवेल्युएटर्स तक जाएंगी, यानी अलॉट की जाएंगी। ये होगी प्रक्रिया 1:30 बजे से 1:45 तक, क्योंकि 1:30 बजे 1:30 पर आपकी OMR ये आंसर की डाउनलोड की जा चुकी है और प्रिंट की जा चुकी है। इसके बाद अब शुरू होता है इवेल्युएशन की प्रोसेस। इवेल्युएशन बिगिंस दैट इज एट 1:45 PM। इतने बजे आपकी इवेल्युएशन शुरू हो जाएगी। जितने भी इवेल्युएटर्स हैं वो उनको जो भी आंसर शीट्स OMR शीट्स अलॉट की गई हैं विद आंसर कीज, वो अपना काम शुरू करेंगे। उस पर ब्रीफिंग पहले ही की जा चुकी है कि किस तरह से जो बच्चों ने डार्क किया है सर्कल्स को, क्वेश्चन नंबर्स छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, हैश वाले कॉलम में, स्टार वाले कॉलम में क्या करना है, वो सारी प्रक्रिया सभी इवेल्युएटर्स को मीटिंग के थ्रू समझाई जा चुकी है। उस पर मॉक भी हो चुका है। एवरीथिंग इज ओके। तो उन्हीं इवेल्युएटर्स से वो OMR शीट चेक कराई जाएगी। और इवेल्युएटर CBSE ने कहा है किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, क्योंकि ये OMRs में सर्कल्स के फॉर्म में आपका आंसर है। आंसर की से केवल मैच करना है और रूल्स को फॉलो करना है। CBSE का जो इवेल्युएशन प्रोसेस है, इवेल्युएशन रूल है, उसे फॉलो करते हुए किसी भी सब्जेक्ट टीचर को सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट और ऑब्जर्वर के थ्रू डिप्यूट किया जा सकता है चेकिंग पर्पस के लिए। और इवेल्युएशन एंड होता है। ये एंड ऑफ इवेल्युएशन, एक इवेल्युएटर को लगभग 30 शीट दी जा सकती है और 4 बजे ये इवेल्युएशन प्रोसेस ख़त्म होना चाहिए, यानी 1:45 पर आपको मिलता है। तो आप समझ लीजिए 2 घंटे में ये इवेल्युएशन प्रोसेस 30 शीट का ख़त्म हो जाना चाहिए, आसानी से ख़त्म हो जाएगा। और वंस इट इज़ ओवर तो आपको अपने ऑब्जर्वर के थ्रू और जो भी वहाँ का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू, एग्ज़ाम इंचार्ज के थ्रू ये शीट्स वापस डिपॉजिट करानी होंगी एग्ज़ाम कंट्रोल रूम में, अंडर द सुपरविजन ऑफ दीज 2 पर्सनालिटीज अथॉरिटीज, दैट इज सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर। तो वापस करने के बाद आप अपलोड ऑफ आंसर्स, फिर अपलोडिंग प्रोसेस चालू होगा। फिर से आपको जो कंप्यूटर IT इंचार्ज है वहाँ पर, जो डिप्यूट किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का, वो लॉगिन करेगा OECMS में, और जहाँ भी उसका लिंक है, जैसा भी काम करना है उसे वो प्रक्रिया पता है, वहाँ से सभी आंसर्स शीट वाइज, रोल नंबर वाइज, किस शीट में कितने आंसर करेक्ट हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स अपलोड किए जाएंगे। यहाँ पर मार्क्स का कोई सवाल नहीं है। उस पर अपलोड होने के बाद CBSE का जो ये सिस्टम है, पोर्टल में जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप है, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेगा मार्क्स कितने बच्चे के आ रहे हैं। दैट इज़ द प्रोसेस टू बी डन बाय द CBSE। यहाँ से केवल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ही अपलोड किए जाएंगे पोर्टल में। तो once the this process may start 4 PM onwards, that is uploading of number of correct answers। ये प्रोसेस 4 बजे से शुरू हो सकता है, 4 बजे से शुरू हो जाएगा और जितने भी टाइम लगे अपलोड में, तब तक मुझे लगता है सभी इवेलुएटर्स और कोऑर्डिनेटर्स वो सभी अपनी यानी कैंपस में ही रहेंगे। और जब ये पूरी प्रक्रिया प्रॉपरली अपलोड हो जाने के बाद, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो इवेलुएटर्स हैं इनके साथ कोऑर्डिनेटर्स भी लगे हुए हैं, यानी कोऑर्डिनेटर्स को भी जो हमने शीट्स इवेलुएट की है उसमें से कुछ परसेंट शीट्स जो है वो कोऑर्डिनेटर भी चेक करेगा, ठीक है, वेदर इट हैज़ बीन चेक्ड प्रॉपरली और नॉट। तो वो उसका वेरिफिकेशन है, क्योंकि वहाँ पर आपने OMR शीट में बॉटम में देखा होगा कि कोऑर्डिनेटर के भी साइन हो रहे हैं सभी भी। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये 10% 20% आपको ये जो वीडियो है जिसमें वेबिनार हुआ था वहाँ पर ये ज़रूर मेंशन किया गया होगा। आई डोंट रिमेंबर कि कितने परसेंट आंसर शीट्स चेक करनी है OMRs की कोऑर्डिनेटर को, आउट ऑफ 30 शीट्स कितना करना है।
दैट आई मे मेक यू क्लियर आफ्टरवर्ड्स। मैं देखूंगा अगर ये वीडियो उस दिन वेबिनार की कहीं पर मुझे मिलती है तो मैं उसे अपने इस चैनल पर भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। कोई डाउट है तो आप वहां से देख सकेंगे। इसके बाद वंस द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैव बीन अपलोडेड ऑन द पोर्टल, ये जो आपका CMS पोर्टल है उस पर ये सारा हो जाने के बाद, यानी कि पोर्टल है आपका OECMS, ठीक है, इस पर सारा नंबर ऑफ करेक्ट आंसर सभी रोल नंबर वाइज अपलोड हो जाने के बाद, फाइनल कर देने के बाद, इसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी क्या, डिस्पैच ऑफ OMRs को सेम डे जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है उसी दिन डिस्पैच किया जाएगा CBSE के लिए बाई पोस्ट, जो भी है वाट एवर इज द प्रोसेस आफ्टर अपलोड। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स बना लिए हैं। आप जब जिस दिन एग्ज़ाम है आप इस पर टिक करते जा सकते हैं। जो ऑब्जर्वर के लिए भी ये हेल्पफुल है, कोऑर्डिनेटर के लिए हेल्पफुल है, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के लिए भी हेल्पफुल है, असिस्टेंट के लिए भी, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। एग्ज़ाम रूम में जो रिलेटेड हैं स्टाफ और डिप्यूट किया गया है उनके लिए भी हेल्पफुल है। इसे डाउनलोड किया जा सकता है आसानी से। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक देने जा रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया हो, जितना मुझे कुछ समझ में आया उससे रिलेटेड मैंने ये बना दिया है। अगर ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप वेबिनार देख करके और भी चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं तो वहाँ से समझ सकते हैं। उस दिन का जो वेबिनार था CBSE के द्वारा कंडक्ट किया गया था, डॉक्टर संयम भारद्वाज उसमें बोल रहे थे और सभी पॉइंट्स को बखूबी बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था। लेकिन वो उसका ये शॉर्टकट टाइम शेड्यूल, एक्टिविटी शेड्यूल मैंने आपको दिया है, कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ कमियां हों, अगर आपको नज़र आती हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें। और हो सकता है कि कुछ रह गया हो तो हमें भी अच्छा लगेगा, आप हमें ज़रूर बताएं इसके बारे में। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस तरह की एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ आपको देता रहूँगा, और जो जानकारी मुझे एज़ पर माय नॉलेज एंड व्यू आएगी वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।